नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं जो हमने कल आपको काम दिया था एक्सरसाइज नंबर 4.3 के पहले 3 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लेके अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। ठीक है ना, समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसान से थे। उसी के ऊपर आगे आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी बुक में दी है ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से कोई भी एक सवाल आपको पेपर में 5 नंबर का देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है जी, जो पूर्ण वर्ग विधि थी वो 4 नंबर की आती है और जो हमारे पास ये वाले सवाल है इनमें से कोई भी एक सवाल पेपर में 5 नंबर का मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। ये जो व्युत्क्रम होता है ना, इस व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2। 30 है तो 30 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/30। और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हम लोगों को रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ऐसे सवाल हम आपको पहले करा चुके हैं। हमने आपको समझाया था जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम लोग वर्तमान आयु मान के फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप क्या लिखोगे, माना रहमान की वर्तमान आयु। ठीक है, जो रहमान है उस रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, वो हमारे पास x वर्ष है। अब उसने हमसे क्या कहा, 3 साल पहले। तो लिख लो भाई, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्तमान नहीं आयु। ठीक है जी, अगर कोई बंदा 20 साल का है तो 4 साल पहले कितना होगा, 20 - 4 16। तो सीधी सी बात है, ये 3 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है तो x - 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या कहते हैं, अब से 5 वर्ष के बाद। तो आप क्या लिखोगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। आज वो बंदा x साल का है तो 5 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, x + 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे प्रश्न में क्या कहा है, वो कहते हैं लिखिए प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न भाई साहब क्या कहते हैं, ये जो आयु है इनका व्युत्क्रम कर दो। जैसे ये x - 3 है तो x - 3 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1/x - 3। ऐसे ये x + 5 है तो x + 5 का व्युत्क्रम कितना आएगा, 1/x + 5। इस आयु का व्युत्क्रम और इस आयु का व्युत्क्रम, इनको आपस में जोड़ दो। इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये 1/3 के बराबर है। अब आपको यहां से हल करके x का मान निकालना है। तो आपको दिख गया होगा कल जैसा सवाल बन गया है। तो बिल्कुल सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेंगे। ये अलग है, ये अलग है। जब दोनों अलग अलग चीजें होती हैं तो उनका लघुत्तम जो होता है वो उन दोनों की गुना बन जाता है। तो हम इसको लिखेंगे x - 3 और साथ में क्या आएगा, x + 5। इस सारे को x - 3 से भाग कर दो तो x - 3 से x - 3 कट गया तो हमारे पास क्या आएगा, x + 5। x + 5 को 1 से गुना करेंगे, जब x + 5 को 1 से गुना करेंगे तो x + 5 आ जाएगा। ठीक है, इस सारे को जब मैं x + 5 से भाग करूंगा तो x + 5 से x + 5 कट गया, बचेगा क्या, x - 3। इसके ऊपर लिख दो x - 3 और किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहां तक। चलिए इसको देखते हैं क्या बनेगा। x में x को जोड़ेंगे 2x, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसकी गुना करते हैं, देखो x की गुना इस सारे के साथ करेंगे तो x में x + 5। इस -3 की गुना करेंगे तो -3 की गुना करने से आएगा x + 5 और किसके बराबर आएगा, 1/3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा, देखो ये हमारे पास आएगा 2x + 2 बटे में, इसकी गुना इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की शक्ति 2 जमा में क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ऐसे ही -3 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, -3x -15 और किसके बराबर आएगा, बराबर आएगा 1/3 के। ठीक है जी, इसको सोल्व करो। 2x + 2 बटे में
x की शक्ति 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस का 15 बट्टे में किसके बराबर आएगा 1/3। इसकी आर पार गुना कर दो। जब हम इसकी आर पार गुना करेंगे तो ये सारा उधर जाके 1 से गुना होगा। जब हम इसके गुना 1 से करेंगे तो भाई साहब बिल्कुल सेम टू सेम रह जाएगा। अब 3 की गुना 2x से करो, कितना बनेगा 6x बनेगा। 3 की गुना इन दोनों से करना है। बच्चे क्या करते हैं 2x को छोड़ के 2 से गुना ही नहीं करते, गलत बात, दोनों से करना है। ठीक है, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है। 3 की गुना 2 से करी 6। अब इसको इधर ले आओ, x की शक्ति 2 जमा का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 किसके बराबर आ गया 0 के। तो हम यहां से देख सकते हैं x की शक्ति 2, 2x में से 6x जाएगा तो माइनस का 4x, माइनस का 15 माइनस का 6 करेंगे तो माइनस का 21 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया। क्या मैं इसके टुकड़े बना सकता हूं? आप चाहें तो तीनों में से कोई भी मेथड लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि गुणनखंड विधि थोड़ी सरल रहेगी, तो गुणनखंड विधि से करते हैं। उसके बाद मैं इसको यहां लिख रहा हूं, x की शक्ति 2 माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। तो 1 की गुना करेंगे किसके साथ, -21 के साथ। तो 1 गुना -21 किया तो माइनस आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव आने का मतलब 1 प्लस का होगा 1 माइनस का होगा, या फिर 1 माइनस का होगा 1 प्लस का होगा, यही मतलब है। बीच में निशान किसका है माइनस का, तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। 21 के टुकड़े बना लो, सबको साफ साफ पता है 3 गुना 7 21 है। अगर मैं 7 में से 3 को घटा दूं तो 4 मिलेगा, और गुना कर दूं तो -21 मिलेगा। बीच में निशान माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का आएगा, छोटे वाला प्लस का आएगा। तो लिखो x की शक्ति 2 माइनस का 7x जमा का 3x माइनस का 21 किसके बराबर आ गया 0 के। यहां से x को बाहर निकाल लो तो बीच में कितना आएगा x माइनस का 7 आएगा। यहां से 3 को बाहर निकाल लो तो बीच में क्या आएगा x माइनस का 7 आएगा। तो आप देख सकते हो x माइनस 7 यहां पे है, x माइनस 7 यहां है। x माइनस 7 को निकाला बाहर, बीच में लिखूंगा x जमा 3 बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 बराबर 0 और x जमा 3 बराबर 0। तो x का मान 0 जमा 7 और x का मान -3। अब आप लिखोगे -3 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x जो है वो आयु को दर्शाता है, और आयु कभी भी -3 साल नहीं हो सकती है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 7 आ गया। हमने x किसको माना था, वर्तमान आयु को माना था। तो इसका मतलब रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी 7 वर्ष होगी, 7 वर्ष यही निकालना था हमें। तो इसका उत्तर 7 वर्ष आ गया। आसान सा सवाल था। सबसे पहले रहमान की आयु को x वर्ष माना, उसने कहा 3 साल पहले, तो 3 साल पहले x -3, 5 साल के बाद x जमा 5, दोनों का व्युत्क्रम निकाला, कहने का इसका उल्टा कर दिया, 1/x -3 1/x जमा 5 1/3 के बराबर। दोनों अलग अलग हैं तो लघुत्तम में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। इस सारे को जब मैं x -3 से भाग करूंगा तो कट के बचेगा क्या x जमा 5, इसकी गुना 1 से, और यहां बचेगा x -3 इसकी गुना 1 से। x को x में जोड़ेंगे 2x, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, ऐसे नीचे गुना करेंगे, r पर ले जाके गुना करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x की शक्ति 2 माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। इसको मैं यहां ले गया, 1 को -21 से गुना किया, माइनस का 21 है, नेगेटिव आ रहा है, इसका अलग 1 प्लस का 1 माइनस का, बीच में माइनस का निशान है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। या फिर -7 में अगर मैं 4 को जोड़ दूं तो मुझे -3 मिलेगा, और गुना करके -21 मिलेगा। ऐसा ही है ना, -7 में 3 को जोड़ दो -4, गुना करेंगे तो -21। पहले में से x बाहर निकाला x -7, इसमें से 3 को बाहर निकाला x -7, x -7 दोनों में से बाहर आ गया, यहां आ गया x जमा 3, तो x का मान 7 आ गया, x का मान -3 आ गया। लेकिन x का मान कदाचित भी -3 नहीं हो सकता क्योंकि x आयु है। इसका मतलब x का मान कितना है 7। इसका मतलब x क्या था, रहमान की वर्तमान आयु जो मुझे निकालनी थी, तो कितनी आ गई, वो हमारे पास 7 साल आ गई। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में टोटल अंक जितने मिले
उनका योग 30 नंबर है। इसका मतलब क्लास में 2 टेस्ट हुए, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। मैथ और इंग्लिश में टोटल मिला के उसको 30 नंबर मिले। कहते हैं अगर गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, और जब मैं उन दोनों को गुना करता तो उनका गुणनफल 210 आता। अब आपसे कहते हैं ये बताओ उनको दोनों विषयों में कितने कितने अंक प्राप्त हुए, ऐसा हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 2 टेस्ट हुए, एक इंग्लिश का एक मैथ का। दोनों में जितने भी नंबर आए जब हमने उनको जोड़ा तो 30 था। अगर गणित में 2 अंक अधिक मिलते, इंग्लिश में 3 अंक कम मिलते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। हम लोगों को यह बताना है कि दोनों विषयों में उनको कितने अंक जो है वो प्राप्त हुए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे माना गणित में प्राप्त अंक। ठीक है, माना गणित में प्राप्त अंक, जो गणित है उस गणित में टोटल मिला के x नंबर मिले। तो अब ये बताओ अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे, जो इंग्लिश है उस इंग्लिश में कितने अंक मिलेंगे। अब सीधी सी एक कहानी है, इंग्लिश में और मैथ में टोटल मिला के 30 नंबर है। अब मैथ में x है तो इंग्लिश में कितने आएंगे बोलो, इंग्लिश में कितने आएंगे, इंग्लिश में आएंगे 30 माइनस x। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहां पे y मान लेते हैं। द्विघात समीकरण में y तो आना ही नहीं है, क्योंकि पूरी द्विघात समीकरण सिर्फ और सिर्फ एक चर के अंदर है जो हमारे सिलेबस में है। तो आपको 2 चर तो लाने ही नहीं है, लाओगे तो कुछ भी करके उसका मान लगा देना फिर वहां पे। ठीक है जी, चलो तो अंग्रेजी में अब उसको कितने नंबर मिले, अंग्रेजी में उसको 30 माइनस x अंक मिले। अरे भाई ठीक है ना, मैथ और इंग्लिश में 30 नंबर थे, मैथ में मैंने x मान लिए, ये x प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब उसको इंग्लिश में कितने नंबर मिले, 30 माइनस x मिले। अच्छा, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न भाई साहब सुन लो, बहुत जरूरी है, प्रश्न की सुननी तो जरूरी है। क्या कहता है, गणित में 2 अंक अधिक, इसका मतलब जितने भी अंक उसको गणित में मिले उसमें 2 बढ़ा दे। ठीक है, जितने भी अंक उसको अंग्रेजी में मिले, ठीक है, जितने भी अंक उसको अंग्रेजी में मिले उस अंग्रेजी वाले अंकों में से 3 को घटा दो, और जब हम इसकी गुना करते हैं तो इसकी गुना करके जो हमारा उत्तर आता है वो 210 के बराबर आता है। गणित में जितने भी अंक हैं उसमें 2 बढ़ा दो, इंग्लिश में जितने भी अंक हैं उसमें से 3 घटा दो, तो जो हमारा उत्तर है वो 210 आता है। यही मतलब हुआ, यही वो कह रहा है। चलो, गणित में कितने नंबर मिले थे, x मिले थे। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी में कितने मिल रखे हैं, अंग्रेजी में मिल रखे हैं 30 माइनस x, उसमें से घटाने कितने हैं, 3, बराबर आएगा किसके, 210 के। यही तो कहना चाहता है वो, कहता है टीम में कहना क्या चाहते हो, यही कहना चाहता है कि 30 माइनस x में से 3 को घटा दो, 3 कम हो गए, 30 में से 3 को घटा दिया, 27 माइनस का x किसके बराबर आएगा, 210 के। ठीक है, अगर मैं 30 में से 3 को घटाऊंगा तो 27 आएगा, ये माइनस का x है तो माइनस का x आ जाएगा। इस तरह के सवाल तो हमने बच्चों वाले बहुत किए। गुना करो इसके आपस में, x बाहर, इस सारे से गुना करो 27 माइनस x, फिर इस 2 से गुना करो, 2 गुना 27 माइनस x किसके बराबर आ जाएगा, 210 के। जब हम इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा, 27x, x की गुना x से करेंगे x की शक्ति 2, 2 की गुना 27 से करेंगे 54, 2 की गुना x से करेंगे माइनस का 200x। ये 210 प्लस का था, इसको इधर खींच के ले आओ माइनस का, तो 0 के बराबर आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। x की गुना इस सारे के साथ किया, फिर 2 की गुना इस सारे के साथ किया, जब x की गुना 27 से करूंगा 27x आएगा, x की गुना x से करेंगे x की शक्ति 2, 2 की गुना 27 से करेंगे 54, 2 की गुना x से करेंगे माइनस का 2x, इस 210 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब इकट्ठा करते हैं, इसमें से क्या क्या आ गया, ये क्या है, माइनस x की शक्ति 2, तो पहले तो इसको यहां लिख दो, माइनस में x की शक्ति 2। ठीक है, अब x वाले देखो, x वाले ये 27 है, 27 में से 2 चला गया, जब 27x में से 2x जाएगा तो 25x हो जाएगा। 54 में से 210 को घटाओ,
जब हम लोग 210 में से 54 को घटाते हैं तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5 और 1 रह जाएगा तो 156 आ जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया, ये हमारे पास आएगा माइनस का 156 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब एक्स स्क्वायर के सामने ना माइनस अच्छा नहीं लगता, तो यहां से हम -1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, जो 25 था वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, टुकड़े बनाने में हमें सरलता होगी। अगली बार इस माइनस को उठा के नीचे ले आओ, और जो 0 है ना वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, जिस मर्जी के पास भेज दो, जिस मर्जी के साथ लपेट दो, आंसर तो 0 ही आता है ना। 0 को किसी भी नंबर से भाग करके देख लो, उत्तर हमेशा 0 आएगा। शर्त यह है कि जिससे भाग करे हो ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब खुशी आई है ना, क्या खुशी आई बताओ, खुशी आई टुकड़े बनाने वाली, बनाओ भी बनाओ। सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना करा, 1 गुना 156 कितना आएगा, 156 आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 156 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से -25 मिले और गुना करके 156 मिले, यही मतलब हुआ। ये प्लस का है, प्लस का कब आता है, जब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। बीच में निशान माइनस का है, इसका मतलब दोनों के दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब 156 के टुकड़े बनाने शुरू करते हैं। एक तरीका तो वही पहाड़ा लिखने वाला, एक तरीका मैंने आपको बताया था पिछले से पिछली बार, 156 ऐसे लिख दो। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 नी में 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये 13 से जाएगा। अब यहां से 2 नंबर छाटो जिसको जोड़ने या घटाने से -25 मिले, गुना करने से 156 आएगा क्योंकि 156 के गुणनखंड है। देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो ये कितना बन गया 12, और ये कितना है 13। 12 में 13 को जोड़ूंगा तो 25 आएगा, और गुना करेंगे तो 156 आएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो बना दो टुकड़े, क्या बन जाएंगे, x की शक्ति 2 माइनस का 13x माइनस का 12x जमा में 156 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। यहां से x का मान निकाल लो, जब x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 13। यहां से -12 का मान निकाल लो, -12 को बाहर निकालोगे तो ये x रह जाएगा। 156 बराबर है 13 गुना 12, एक 12 बाहर चला गया, प्लस का था तो माइनस करेगा, ऐसे रह जाएगा। अब x माइनस 13 को मैंने बाहर निकाल लिया और बीच में रह गया x माइनस 12 बराबर 0। तो अब आप यहां से लिख लो, क्या लिखोगे, x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 13, और यहां से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 12। तो हमारे पास x के 2 मान निकल आए, एक मान निकला 13 और एक मान क्या निकला 12। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। x का मान 13, x का मान 12, दोनों सही है, 13 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं। अगर x का मान 13 है तो मैथ में कितने नंबर होंगे, बोलो, मैथ में कितने थे x, इसका लग 13 नंबर तो उसके मैथ में होंगे। ठीक है, इंग्लिश में कितने नंबर थे, 30 माइनस एक्स, तो लिख दो, इंग्लिश में आएंगे 30 माइनस एक्स, इसको लिखूंगा 30 माइनस 13, तो 30 में से 13 गया 17 अंक, तो इसका मतलब मुझे पहला उत्तर तो मिल गया है ना। यहां लिखेंगे अगर उत्तर को, तो आप उत्तर में लिखोगे सबसे पहला क्या है हमारे पास उत्तर, 13 और 17। अगर मैथ में 13 नंबर है तो इंग्लिश में 17 नंबर है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे देखो। अगर x का मान 12 है तो मैथ में कितने नंबर थे, x का मान कितना आया 12, इसका मतलब मैथ में कितने नंबर मिले, 12 नंबर मिले। इंग्लिश में कितने नंबर मिले, इंग्लिश में मिले 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 12, तो हम इसको लिखेंगे 18 अंक। अरे भाई ठीक है, तो अब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, अब हमारा उत्तर आ जाएगा 12 और 18। अब 13 को 17 में जोड़ के देखो 30 आएगा। अब इंग्लिश में 3 नंबर घटा दो तो 14 हो गए, यहां पे 2 नंबर बटा दो तो क्या आएगा 15 हो गया, गुना करो 210 आएगा। तो हमारे 2 आंसर आएंगे, एक आएगा 13 और 17, एक आएगा 12 और 18। कहने का मतलब अगर उसको मैथ में 13 नंबर मिले तो इंग्लिश में 17 मिलेंगे, अगर मैथ में 12 नंबर मिले तो इंग्लिश में 18 नंबर मिलेंगे।
तो इस तरह का सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैथ में x नंबर मिले तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, मैथ वाले में 2 बढ़ा दो, इंग्लिश वाले में से 3 हटा दो, दोनों की गुना कर दो, 210 के बराबर आएगा। तो इसको लिखूंगा x जमा 2, इसको लिखूंगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 210। इसको मैं लिखूंगा 27 माइनस एक्स, एक्स का गुना 27 माइनस एक्स से, 2 का गुना 27 माइनस एक्स से, एक्स की गुना 27 से 27 एक्स, एक्स को एक्स से लिखेंगे एक्स की शक्ति 2, 2 की गुना 27 से करेंगे 54, 2 की गुना एक्स से करेंगे माइनस का 2x, इसको इधर लाऊंगा माइनस का 210। जब मैंने इसको हल करके लिखा तो माइनस एक्स की शक्ति 2 जमा का 25x माइनस का 156, माइनस बाहर आ गया, अगली बार नीचे जाएगा, x की शक्ति 2 माइनस का 25x जमा में 156 बराबर 0। अब मैंने 25 के टुकड़े तोड़ लिए, माइनस का 13 माइनस का 12, तो 2 टुकड़े बने 13 और 12। ठीक है, अगर x का मान 13 है तो मैथ में 13 नंबर, इंग्लिश में 17 नंबर, और अगर x का मान 12 है तो मैथ में 12 नंबर, इंग्लिश में 18 नंबर, जोड़ के तो भैया 30 ही आने हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अगर आपने पिछली बार का हरियाणा बोर्ड का पेपर देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन 4 के 4 कोड के अंदर 5-5 नंबर के थे, लाइन में थे ऐसे 6, 7, 8, 9। तो ये चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से भी पेपर में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले साल का बेशक आप पेपर चेक कर लेना, हो सके तो बेशक इस बार वाला भी देख लेना, एक आधे कोड में तो इस बार भी था ये। ठीक है, देखो क्या कहता है। एक आयताकार खेत, सबको मालूम है आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, जैसे ये दे रखा है, सही है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD। आयत की खासियत होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब आपसे क्या कहता है, इस आयत के अंदर 2 चीजें हैं, ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा है छोटी भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा है बड़ी भुजा। अरे भी ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या होता है, जो अपोजिट बिंदुओं को आपस में मिलाता है वो विकर्ण होता है, तो ये विकर्ण है। इसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा कौन सी है, ये है। इसका मतलब ये जो विकर्ण है वो इस छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है, यही मतलब हुआ। चलो जी आगे चलते हैं। बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, इसका मतलब बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। आपसे कहते हैं खेत की भुजाएं ज्ञात करो, खेत की भुजाएं क्या होंगी। बड़ी भुजा छोटी भुजा से ज्यादा है, और जो हमारा विकर्ण है वो भी छोटी भुजा से ज्यादा है। इसका मतलब अगर मुझे छोटी भुजा पता लग जाए, ये दोनों तो अपने आप से निकल जाएंगे। हमने मान लिया, माना आयताकार खेत की, है ना, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, ठीक है, जो आयताकार खेत है उस आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है उसको मैंने x मीटर मान लिया। कितना मीटर मान लिया, x मीटर। तो भैया जी इसका छोटी भुजा तो x मीटर आ गई। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये x है तो सीधी सी बात है ये भी x मीटर होगी। ठीक है, अब माना आयताकार खेत की बड़ी भुजा, जो बड़ी भुजा है वो कितनी आएगी, देखो भाई बड़ी भुजा क्या थी, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी ज्यादा है, 30। इसका मतलब अगर ये x है तो बड़े वाली भुजा कितनी आएगी, x जमा 30 मीटर आएगी। अरे भाई ठीक है, मेरी बहन मेरे से 10 साल बड़ी है तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी, मेरी उम्र में 10 साल जोड़ दो उतनी होगी। तो छोटे वाले में हमने 30 मीटर को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बन गया x जमा 30 मीटर। सही है क्या, आगे चलते हैं। माना आयताकार खेत का विकर्ण, जो आयताकार खेत है उसका विकर्ण कितना आएगा, वो छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा था। इसका मतलब ये कितना होगा, x जमा 60 मीटर होगा। ठीक है,
तो जो विकर्ण है वो बन गया x जमा 60 मीटर, ऐसे ही है। अब आयत की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें जितने भी कोण होते हैं सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आप इसको लिख देना कोण ABC। तो कोण ABC जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो अब मुझे क्या करना है, भुजाएं निकालनी है। भुजाएं कौन सी है, छोटी भुजा बड़ी भुजा। कब निकलेगी, जब x का मान पता लग जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। लिखो, हमने यहां लिखा समकोण त्रिभुज। कौन सी समकोण त्रिभुज दिख रही है, CBA। तो हमने इसको लिखा समकोण त्रिभुज CBA में, ठीक है। समकोण त्रिभुज CBA में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या इसको लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या हो जाएगा बोलो, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 और जमा में लंब की शक्ति 2। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता, पढ़ा होगा आप लोगों ने। भाई कर्ण की शक्ति 2 किसके बराबर होता है, आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। इसमें कर्ण क्या नजर आ रहा है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसमें कर्ण कितना है, x जमा 60 है। तो कर्ण की जगह पे हमने लिख दिया x जमा 60 का वर्ग। फिर कहता है आधार, अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो इसका आधार क्या है, इसका आधार है x जमा 30। तो इसको लिखो, ये हमारे पास बनेगा x जमा 30 का वर्ग। फिर हमसे क्या कहता है लंब, अगर मैं ध्यान से लिखूं तो लंब कौन है, x है, तो x लगा दो उसमें। तो ये बन गया x की शक्ति 2। अरे भाई ठीक है, अब हम इनको खोलेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और उत्तर निकाल लेंगे। चलो भाई, a जमा b की शक्ति 2, फटाफट बोलो क्या होता है, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2 गुना a गुना b आता है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा हमने बहुत। इसको लिखो, x की शक्ति 2 30 की शक्ति 2 जमा 2 गुना x गुना 30, और इसको लिखूंगा तो जमा में x की शक्ति 2। अरे भाई ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाली सारी चीजों को उठा के यहां लिया, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो, x की शक्ति 2, 60 को 2 बार गुना करेंगे तो 3600 आ जाएगा। 60 की गुना 2 से करेंगे 120, और 120 की गुना x से करेंगे तो क्या आएगा, 120x आ जाएगा। अब देखो यहां देखो, x की शक्ति 2, x की शक्ति 2 कितना हो गया, 2x की शक्ति 2। 30 का वर्ग करना है तो 30 को 2 बार गुना कर दो। जब हम 30 को 2 बार गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा। 30x की गुना करेंगे 2 से तो 60x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां x की शक्ति 2 है, यहां 2x की शक्ति 2 है, तो इसको इधर खींच के ले आओ तो क्या बनेगा बोलो, 2x की शक्ति 2 जमा में 900 जमा में 60x। जब ये इधर आएगा तो माइनस का x की शक्ति 2 माइनस का 3600 और माइनस का 120x हो जाएगा, ऐसा बनेगा ना, ठीक है, अच्छी बात है। देखो 2x की शक्ति 2 में से 1x की शक्ति 2 को जब मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा, x की शक्ति 2 आएगा, ठीक है। 60 में से 120 को जब हम घटाएंगे तो माइनस का 60x आ जाएगा। 900 में से 3600 को जब हम घटाएंगे तो माइनस का 2700 आ जाएगा। क्या हम इसके टुकड़े बना सकते हैं, मुझे तो साफ साफ दिख रहे हैं 90 और 30, 9 या 27 होता है। अगर मैं 90 में 30 को जोड़ूंगा या 90 में से 30 को घटाऊंगा तो 60 आएगा, और गुना करेंगे तो 2700 आएगा। लगा दो इसमें, क्या लिखोगे, x की शक्ति 2 माइनस का 90x जमा में 30x और माइनस का 2700। यहां से x को बाहर निकाला, x माइनस 90, यहां से 30 को बाहर निकालेंगे x माइनस 90। दोनों में से x माइनस 90 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा x जमा में 30, ऐसा बनेगा। तो अब इसको लिख दो, तो x माइनस 90 बराबर 0 और x जमा 30 बराबर 0। तो x का मान उधर जाके प्लस हो गया 90, x का मान उधर जाके हो गया माइनस का 30। तो माइनस 30 तो हो नहीं सकता, आप लिख देना x भुजा की लंबाई है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मेरे पास जगह नहीं बच रही, ये लिख देना x भुजा की लंबाई है
जो x है वो क्या है, भुजा की लंबाई है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी जितना मर्जी जोर लगा लो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान 90 आ गया। हमें निकालना क्या था, भुजाएं निकालनी थी। तो छोटे वाली भुजा को हमने x माना था, तो ये कितनी आ गई 90 मीटर। बड़े वाली भुजा को क्या माना था, x जमा 30, तो बड़े वाली भुजा क्या आ गई 90 जमा 30, तो कितना हो गया 120 मीटर। फिर कहता है विकर्ण कितना हो गया, x जमा 60, तो लिख दो 90 जमा में 60, तो टोटल मिला के 150 मीटर। उससे हमसे ये पूछा था भुजाएं क्या है, तो आप लिख देना एक भुजा 90 मीटर है, दूसरे वाली भुजा 120 मीटर है। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। बिल्कुल 5 नंबर का डिजर्व करता है पेपर में आना, बिल्कुल आ सकता है, आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार दोबारा से समझाता हूं, देखो क्या कहता है। एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत के अंदर लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, छोटी भुजा को x मान लिया, बड़े वाली उससे 30 ज्यादा है तो x माइनस 30। विकर्ण जो है वो 60 ज्यादा है तो x जमा 60। जो ये वाली त्रिभुज दिख रही है कौन सी, C, B और A, इस वाली के अंदर हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। क्या कहता है, कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। तो x जमा 60 की शक्ति 2 बराबर होगा x जमा 30 की शक्ति 2 और जमा में x की शक्ति 2। a जमा b का वर्ग खोला, a जमा b का वर्ग खोला, x का वर्ग, x की शक्ति 2, 60 को 2 बार गुना करेंगे 3600, 2 की गुना 60 से करेंगे 120, x की शक्ति 2, x की शक्ति 2, 2x की शक्ति 2 जमा में 900, इसकी गुना आपस में करेंगे 60x। इस सारे को उठा के इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, x की शक्ति 2 माइनस का 60x माइनस का 27, टुकड़े बन गए 90 और 30, तो x का मान 90 आ गया, x का मान माइनस 30 आ गया। माइनस 30 तो नहीं हो सकता क्योंकि भुजा की लंबाई है, ऋणात्मक होगी नहीं, तो x का मान 90, तो इसका मतलब छोटे वाली भुजा 90, बड़े वाली भुजा 30 ज्यादा है, तो 90 जमा 30 120 और विकर्ण 150 का आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो लोग भी इस मुश्किल घड़ी में घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।